देख रहे हैं आप फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो आज हम मौजूद हैं इंदिरापुरम के स्वर्ण जयंती पार्क में और ये बहुत ही हैपनिंग पार्क है ना दीपिका। यहाँ सुबह सुबह बहुत सारे लोग अपने फिटनेस का ख्याल रखने के लिए आते हैं और योगा के साथ साथ तमाम एक्सरसाइज करते हुए देखे जा सकते हैं। जी हाँ, यहीं से हम आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें बताएंगे। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सियासत में कितना बड़ा भूचाल आया है इसको लेकर के, और साथ ही अलग अलग राज्य से हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं, जहां पर सरकार बनाने की कवायद पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के सामने जेडीयू ने कुछ डिमांड्स रखी है। जी हाँ, 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद चाहते हैं नीतीश कुमार। एकनाथ शिंदे भी 3 मंत्री पद मांग सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। जीतन राम मांझी भी 1 कैबिनेट पद मांग सकते हैं। तो सरकार बनाने की कवायद पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जिसमें ये खबर सामने आ रही है कि जेडीयू ने डिमांड रखी है 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद चाहते हैं नीतीश कुमार। एकनाथ शिंदे भी 3 मंत्री पद जो है वो मांग सकते हैं। वहीं जीतन राम मांझी भी 1 कैबिनेट पद जो है वो मांग सकते हैं। 15 पार्टियों के 21 लीडर दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में जुटे तो सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। तारीख भी तय हो गई कि बतौर पीएम मोदी के नाम के ऐलान के लिए 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक होगी और 8 जून को पीएम का शपथ ग्रहण। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. एनडीए की बैठक में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू मोदी के अगल बगल बैठे दिखे। एनडीए की एकजुटता का ये संदेश टूट फूट की अटकलों पर था। दावा तो ये भी हुआ कि जल्द उद्धव ठाकरे भी एनडीए का हिस्सा होंगे। इसके लिए इंडी गठबंधन की बैठक में उद्धव के नहीं जाने का हवाला दिया गया। इस पर तुरंत चुटकी ले ली गई। हमको जब मौका मिलेगा, अप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतजार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिजायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से तय हो गया कि देखिए, ये सर्वसम्मति कब तक टिकती है या आने वाले 6 महीने में आपको पता चलेगा। बिहार में एक कहावत है कि बिल्ली जो है दही के सीका के नीचे बैठी रहती है इस इंतजार में कि सीका गिरे और उसका छाली वो खाए, तो वो इसी इंतजार में रहे। इन सब के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी मुर्दा एनडीए में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा है। इशारा गठबंधन सरकार की मजबूरियों और सियासी सौदेबाजी पर था। उन्हें जवाब गिरिराज सिंह ने दे दिया। पूरी दुनिया में 56 ऐसे देश हैं जहां गठबंधन की सरकार चल रही है। तीसरी बार हम तो गठबंधन की ही सरकार चला रहे थे, भले हमें बहुमत भी आया तो भी हम गठबंधन की सरकार चला रहे थे। रामविलास पासवान जी रहे, जब शिवसेना था तो उसके रहे, अभी पारस जी थे, तो हम तो गठबंधन की सरकार चलाते रहे हैं। बहुमत आने के बाद भी आगे भी गठबंधन की सरकार चलाएंगे। पीएम मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण की तारीख के बाद चर्चा इस बात की तेज है कि उनके कैबिनेट में किस पार्टी को कितनी जगह मिलती है। नीतीश नायडू का एन फैक्टर क्या दांव चला है। अभी तक ये पता चला है कि नीतीश ने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से सरकार में जेडीयू को 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का ऑफर दिया गया है। और एक तरफ सरकार बनाने की कवायद चल रही है, दूसरी तरफ बड़ी खबर बीजेपी के सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां बड़े एक्शन की तैयारी में है बीजेपी। जी हां, जिन राज्यों में खराब प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया गया है वहां एक्शन की तैयारी है और खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो बीजेपी शासित राज्य के सीएम, डिप्टी सीएम दिल्ली तलब किए गए हैं। कल बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री की अहम बैठक हुई और कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष से मांगा जा सकता है इस्तीफा। तो बड़ी एक्शन की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी चुनावी नतीजों को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक बीजेपी में मंथन तेज है। कड़े एक्शन की तैयारी है। सूत्र बता रहे हैं कि 7 जून को बड़ी खबर बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर से आने वाली है, जिसके लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को आज रात दिल्ली बुलाया गया है।
सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग सकती है। इस कड़ी में सबसे पहले यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा हो सकता है। 8 जून को नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी संगठन में ऊपर से नीचे तक हर हाल में ये संदेश देना चाहती है कि 2024 के चुनावी महाभारत में ढिलाई बरतने वाले किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। 2024 के चुनाव में यूपी में उम्मीद के मुताबिक बीजेपी का प्रदर्शन नहीं रहा। इस पर सबकी नजर है। बीजेपी के संगठन बैठक के अलावा यूपी में सीएम योगी ने समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें अपर मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव तक यूपी प्रशासन के सभी आला अफसर शामिल होंगे। इसे विभागीय बैठक कहा जा रहा है, जिसमें योगी सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। जाहिर है, सवाल वही है कि मोदी योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर मिली जनता की प्रतिक्रिया की झलक पूरी तरह चुनावी नतीजों में क्यों नहीं दिखी। यही नहीं, योगी चुनाव के दौरान थमी योजनाओं को नए सिरे से ध्यान देने की तैयारी में हैं। एनडीए की बैठक में सरकार बनाने का जो प्लान है वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। बिल्कुल, और उम्मीद क्यों छोड़े दीपिका? उन्हें तो लग रहा है कि शायद उन्हें भी मौका मिल सकता है, और कुछ तस्वीरें भी सियासी ऐसी आ रही है ना जो इस ओर इशारा कर रही है। तो इंडिया गठबंधन की उम्मीदें अभी भी क्या हैं और क्या एक्शन प्लान लेके इंडिया गठबंधन चल रहा है, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन की 19 पार्टियों के 33 नेता बुधवार शाम दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जुटे तो अपनी सरकार बनाने की गुंजाइश और विकल्पों पर लंबी चर्चा हुई। अंत में तय हुआ कि सही वक्त पर सही कदम उठाया जाएगा। कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है, जो करने वाले लोग हैं। तो हमको जब मौका मिलेगा, अप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतजार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिजायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। सही वक्त सही कदम वाले बयान का मतलब साफ है। इंडिया खेमा इस उम्मीद में है कि एनडीए में टूट हो सकती है। निगाहें नायडू, नीतीश से लेकर चिराग पासवान तक पर है। बीजेपी इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने ठहरा रही है। मुंगेरी लाल के सपने हैं ये उनको भी पता है, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जमात है, खान गैंग मार्केट का, ये पता नहीं कितना निर्लज्ज है। ये कह रहा था कि मैं सरकार बनाऊंगा 12 लोगों मिल करके, और खुश है। बीजेपी के इस तंज पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक का मलाल भी सामने आया। हालांकि वो इस सवाल को टाल गए कि क्या वाकई नीतीश नायडू को इंडिया गठबंधन के पाले में लाने की कोशिश हो रही है। 25-30 सीट ज्यादा आते तो और भी अच्छा रहता गठबंधन को। तो विल सी, आज शाम को मीटिंग है तो हमारे पूरे गठबंधन के वरिष्ठ नेता दे विल डिसाइड। इतना तो साफ है कि इंडिया गठबंधन भी समझ रहा है कि एनडीए की सरकार और मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकना फिलहाल उनके बस में नहीं है। लेकिन जिस मौके के इंतजार में वो बैठे हैं, क्या वो उन्हें मिल भी पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, एक तरफ सरकार बनाने की कवायद है, दूसरी तरफ जिन पार्टियों ने दीपिका जो वादे किए थे ना, हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े बढ़ चढ़कर वादे किए थे, अब वो मुश्किल खड़ी कर सकती है। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों में महालक्ष्मी योजना की जो गारंटी दी थी वो कांग्रेस के लिए अब मुश्किल खड़ी कर सकती है। और इस योजना के तहत राहुल गांधी ने ये कहा था कि 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद 5 जून से हर गरीब महिला के जो खाते में 8,500 रुपए आएंगे। अब राहुल गांधी के इसी बयान को याद दिलाने के लिए महिलाओं का रैला लग चुका है कांग्रेस दफ्तर के बाहर। देखिए इस पर रिपोर्ट। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जो खटाखट वाली गारंटी दी थी, चुनावी नतीजों के तुरंत बाद जनता ने उसकी डिमांड करनी शुरू कर दी है। चौंकाने वाली तस्वीर लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर के बाहर नजर आई, जहां मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस की गारंटी कार्ड वाली पर्चा लेकर चक्कर काटती दिखीं। 3 बार आ चुके हैं। तो कोई बात हुई आप लोगों की? बस ये कहना कि मिलेगा, जब कार्ड वो मिलेंगे, बटेंगे, फॉर्म मिलेंगे तभी मिलेंगे। तो वहाँ सभी होके चले आए। ऐसा वो ये कह रहे सबको देंगे। महिलाओं ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने पैसे देने का वादा किया था। ये भी कहा था कि 5 जून को पैसे लेने आ जाएं। अब इंडी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
इसलिए हम गारंटी कार्ड जमा करने आए हैं। तो आप लोगों को जो 1 लाख रुपए देने के बाद राहुल गांधी ने कही थी, उसके लिए आई हैं? जी हाँ सर, हम लोग के हमारे भी बच्चे हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, पढ़ते हैं, तो जब तो हर कोई लाभ उठा रहा है तो हम क्यों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर कानपुर से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर दवा की एक दुकान में भीषण आग लग गई। जहां भीषण आग की खबर कानपुर से मिल रही है, जहां बताया जा रहा है कानपुर में मार्केट में भीषण आग लगी। एक दवा मार्केट में दरअसल ये आग लगी है। आग से कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कानपुर की दवा मार्केट में कैसे आग लगी और आग देखते ही देखते फैलती चली गई है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पर पहुंची, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। उसके पहले काफी नुकसान हो चुका है। कई दुकान इसकी जद में आई और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी भीषण ये आग थी। किराना रोड दवा मार्केट में कोई डंडे का इंतजाम यार। अरे पन्नी हटा दो, पन्नी। दवा मार्केट यहाँ पर महाकाल के दरबार में भारी भीड़ के बीच 2 शख्स ने कुछ ऐसा किया जो अब खूब वायरल हो रहा है। जी हाँ, महाकाल जैसे मंदिर में जहाँ इतनी भीड़ रहती है, सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, वहाँ ये शख्स ऐसा करेंगे ये कोई सोच भी नहीं पाएगा। और जब ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद मंदिर प्रशासन पर भी सवाल खड़े हुए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पूरे साल ही अत्यधिक भीड़ रहती है। हाल ही में महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए दर्शनार्थियों का वेंटिलेशन से कूदते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग वेंटिलेशन से कूदकर अपनी जान बचा रहे हैं। सिर्फ एक नहीं, कई लोग कूदकर जान बचा रहे हैं। ये वीडियो महाकाल मंदिर के कार्तिकेय मंडपम का है। कार्तिकेय मंडपम की ओर से चढ़ाव वाले मार्ग में वेंटिलेशन है, जहां से शॉर्टकट के चक्कर में कुछ लोग इन्हीं वेंटिलेशन से कूदकर गणेश मंडपम में दर्शन करने के लिए जाते हुए वीडियो में दिखाई दिए हैं। युवकों की इस हरकत का वीडियो किसी दर्शनार्थी ने ही बनाया है। भीड़ वाले मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की इस हरकत के बाद महाकाल मंदिर समिति ने भी एक्शन लिया और तुरंत वेंटिलेशन को बंद करवा दिया, लेकिन यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। फंसे ट्रैक्टर्स को बचाने में भारतीय सेना वायुसेना की टीम जुटी हुई है। दरअसल ये ट्रैकर्स जो है वो फंस गए थे और बताया जा रहा है कि फंसे हुए ट्रैकर्स में से 4 की मौत हुई थी, जिनके शवों को लाने के लिए आईएएफ अब अभियान जो है वो आज चलाने वाली है। देखिए ये खबर। उत्तरकाशी के सहस्त्र ताल में फंसे ट्रैकर्स को बचाने में भारतीय वायुसेना जुटी हुई है। आईएएफ ने ट्रैकिंग के दौरान खराब मौसम में फंसे 15 ट्रैकर्स में से 3 की जान बचाई। रेस्क्यू किए गए सभी 3 ट्रैकर्स को आईएएफ ने 2 चीता और MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू किया। इसके साथ ही आईएएफ ने 5 ट्रैकर्स के शवों को ताल से सफलतापूर्वक निकाला। 4 जून मंगलवार को जानकारी मिली थी कि सहस्त्र ताल के ट्रैकिंग रूट पर 22 सदस्यों वाला ट्रैकिंग दल गया था, जहां खराब मौसम के कारण ट्रैकर्स रास्ता भटक गए और फिर 4 जून को ही ट्रैकिंग दल के 4 सदस्यों की मौत की खबर मिली, जिसके बाद से सभी ट्रैकर्स को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई, जिसके लिए आईएएफ ने 2 चीता और MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों को मिशन पर लगाया। बर्फ से पटी पड़ी ऊंची चोटियों के बीच फंसे ट्रैकर्स को ढूंढा गया, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया और सभी को देहरादून के हेलीपैड पर सुरक्षित उतारा गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज जान गंवाने वाले 4 ट्रैकर्स के शवों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। इन ऊंची पहाड़ियों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर फिर से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। और उत्तराखंड से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है नैनीताल के पास खाई में मैक्स टैक्सी जो है वो गिर गई है। नैनीताल के पास ये मैक्स टैक्सी हादसे का शिकार हुई है। स्थानीय लोगों ने रस्सी से इसका रेस्क्यू किया है। हादसे के शिकार मैक्सी टैक्सी हल्द्वानी से
पुड़पुड़ी जा रही थी जिसमें 10 यात्री सवार थे। तेज रफ्तार मैक्स टैक्सी पलट चुकी है और उसके बाद वहां से लोगों ने, जो स्थानीय लोग थे, पहुंच करके रस्सी से इसका रेस्क्यू। हादसा जो है भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकांडा ब्लॉक के पास हुआ है। नैनीताल शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर ये बताया जा रहा है जहां ये हादसा हुआ है। हालांकि स्थानीय लोग तुरंत ही पहुंच गए हादसे के बाद और उन लोगों ने मदद की, लोगों का रेस्क्यू किया है। लेकिन नैनीताल के पास खाई में ये मैक्स टैक्सी जो है वो गिर गई है। जैसे ही हादसे की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी, वहां पर इकट्ठा हो गए और लोगों की मदद करने लगे। बात पहाड़ी राज्य की ही कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश की खबर आपको बताएं, जहां पर बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। और बारिश की वजह से देखिए पहाड़ी इलाकों में ये भी बताया जा रहा है लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। वहां से वैसी तस्वीरें भी सामने आने लगती हैं, इसीलिए लोगों की मुसीबत ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। सड़क पर गाड़ी पलटी है, लंबा लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। मूसलाधार बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। झमाझम बारिश और मौसम की करवट की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं, जहां मॉनसून ने दस्तक दी और घंटों हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। शिमला के ऊपरी हिस्सों में बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड से एक कार हादसे का शिकार हो गई। बेहिसाब बरसात के चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे पर गाड़ियां घंटों ट्रैफिक जाम में खड़ी रहीं। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं। हिमाचल के एक और जिले कुल्लू में भी मूसलाधार बारिश हुई। सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि कुल्लू में ओलों की बरसात ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। बारिश और ओलावृष्टि के बाद स्थानीय लोगों ने कहा कि पहाड़ों में इस साल गर्मी भी काफी पड़ी है, जिससे उन्हें मानसून की दस्तक से राहत मिल रही है। जैसे हरियाणा में गर्मी है, यहाँ नहीं है, यहाँ फुल एंजॉय है। अब जैसे बारिश का तो ओले में हुए हैं, ठंड उससे वो भी ज्यादा बढ़ गई है। बस आज कुल्लू में ऐसे ही बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, तो जैसे ही बारिश पड़ी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। मौसम विभाग शिमला के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में बारिश फिलहाल रुकेगी नहीं, जिसके चलते शिमला, मंडी, कुल्लू समेत कई जिलों में तेज बारिश और लैंडस्लाइड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन यानी 8 जून तक हिमाचल वासियों के लिए बारिश आफत बन सकती है। और चलिए फिट इंडिया के